हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। और हमारे पास दो गिवन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 2,3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट इज 4,1। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट दैट मींस जिसको हम राउंड ब्रैकेट और कॉमा की हेल्प से लिखते हैं। और इन दिस कोऑर्डिनेट फर्स्ट वन इज एक्स कोऑर्डिनेट व्हिच इज नोन एज abscissa and the second one is y coordinate, this is known as ordinate। मतलब जब भी हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करते हैं तो पहले हम x की वैल्यू रखते हैं एंड देन y की वैल्यू रखते हैं। तो जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फर्स्ट वन इज 2,3 एंड द सेकंड वन इज 4,1। सो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना होगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड बाय d एंड द व्हाट्स द फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं इन ओवर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपली आप x1 माइनस x2 एंड y1 माइनस y2 भी यूज कर सकते हैं। तो अभी ये x2 और x1 कौन होते हैं? जैसे हम लोगों ने सीखा अभी कोऑर्डिनेट में फर्स्ट x होता है एंड देन सेकंड y होता है। अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, सो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए x1 है और ये हमारे लिए x2 होगा। सिंपली ये हमारे लिए y1 होगा और ये हमारे लिए y2 होगा। आप स्विच भी कर सकते हैं, आप इसको x1 इसको x2, y1 और y2। दैट मींस x1 है तो फिर ये y1 ही होगा। अगर आप इसको x2 लेंगे तो ये y2 ही होगा। ऐसा नहीं करिएगा कि ये x1 हो गया ये x2। ये बहुत ह्यूज मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो हमें नहीं करना क्योंकि कोऑर्डिनेट होता है x, y। सो हम लेंगे x, y, तो एक के लिए 1 1 और दूसरे के लिए 2 2। अभी सिंपली आपने इसको क्वेश्चन में पुट अप कर देना है। सो d इज इक्वल टू ओवर रूट, वैल्यूज रखिए x2 माइनस x1 दैट मींस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 minus and what's the value of y1 3 whole square। so d becomes to be 4 minus 2 2, so square of 2 plus 3 minus 1, this becomes to be minus 2 whole square। Finally what's the square of 2? It becomes to be 4। what's the square of minus 2? It becomes to be 4। then 4 4 8, when you find out the root 8 it becomes to be 2 root 2 and here is a distance, so of course इसके पास एक क्या होगा, यूनिट होगा। तो आप क्या लिख देंगे, 2 root 2 units। okay, and the second one, what's the second question? second one is कोऑर्डिनेट से हमारे पास -5,7 एक पॉइंट है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1,3। अगेन हम क्या यूज करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो हम फिर से क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपने फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना है। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आपने क्या लिखना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी वैल्यूज रख देते हैं फिर से एक बार। ये हमारे लिए क्या होता था, x होता था और ये हमारे लिए क्या होता था, y होता था। सिंपली ये हमारे लिए x होगा और ये हमारे लिए y होगा। बट हमने क्या करना है, इसको 1 कर देते हैं तो x1 y1 और दिस बिकम्स टू बी x2 एंड दिस इज y2। अब इसको फॉर्मूले में रख दीजिए। क्या करना था, x2 माइनस x1, तो x2 क्या हमारे लिए -1 एंड दिस इज -5 और ये क्वेश्चन का माइनस, इट बिकम्स टू बी +5 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट मींस 3 एंड माइनस
so minus y1 positive है, there is no change, whole square. So d becomes to be over root 5 minus 1 square of 4 plus 3 minus 7, so obvious सी बात है 4 आएगा, but 7 greater है, minus आ जाएगा minus 4. d is equals to over root square of 416, again square of 416, so this can be written as over root 32, और आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 रूट 2 एंड यूनिट मस्ट बी देयर, क्योंकि डिस्टेंस है तो यूनिट होगा ही होगा. इफ यू हैव एनी डाउट कि हमने 32 से 4 रूट 2 कैसे निकाला, सो देयर इज अ सॉल्यूशन. आपने 32 का पीएफ कर लेना है, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 जा 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, एंड अगर स्क्वायर रूट है तो हम लोग क्या करेंगे, दो दो लोगों का पेयर बनाएंगे, पेयर से एक पर्सन बाहर, पेयर से एक पर्सन बाहर, और जिसका पेयर इनकम्प्लीट है वो रूट के अंदर रह जाएगा. सो फाइनली 2 2 जा 4 over root 2 units is the answer. And the third one, सिंपली हम फिर से वही करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. सो क्या लिखना होगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. अगेन फिर से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दीजिए यहां पर, ओवर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अभी सिंपली वैल्यूज, तो फिर से हम क्या देखते हैं, ये हमारे लिए x होता था, ये हमारे लिए y होता था, ये x है और ये हमारे लिए y. अभी आपने क्या कर देना है, 1 1 2 2 वैल्यूज रख दीजिए फॉर्मूले में. x2 minus x1, so what's the x2, minus a, x1 is a but here is minus whole square plus y2 minus b minus y1 b whole square. d becomes to be over root minus a minus 2a whole square minus b minus 2b whole square. इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. क्या मिल जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. सो हमने 4 कॉमन कर लेना है. दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, सो फाइनल रिजल्ट 2 इन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये कैसे आया, देखिए इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं. अगर आप ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 4a, तो आप क्या कर सकते थे, 4 का पीएफ करेंगे. 4 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a. 2 का क्या हो रहा है, पेयर कंप्लीट हो रहा है. जिसका पेयर कंप्लीट होता है तो उसको बाहर कर लेते थे, और जिसका इनकम्प्लीट है वो अंदर. सिंपली अगर यहां पर होल स्क्वायर होता तो हम ये ओवर रूट हटा देते, बट यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, यूनिट्स. बिकॉज ऑफ डिस्टेंस है तो यूनिट होगा ही होगा. होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन हमारे लिए x1 है, कौन हमारे लिए y1 है, x2 है, y2 है, और डिस्टेंस फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है. ओके, थैंक यू एवरीवन.